पांडे, क्रिसेंट मिशन स्कूल भावी। इस वीडियो के माध्यम से मैं 10वीं तथा सीख के बच्चों के लिए सूरदास के पद से कुछ ज्ञान अर्जित कराना चाहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे इसे भली भांति पढ़ें और समझने की कोशिश करें, जिससे घर पर ही रहकर वे अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सूरदास जी ने इस पद में उद्धव द्वारा गोपियों के संदेश के विषय का वर्णन किया है। गोपियां कहती है उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी ही गोपियों के संदेश को कृष्ण के पास पहुंचाते थे। कहती हैं गोपियां सब, हे उद्धव जी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहित प्रेम अनुरागी, नहीं तनिक इठलाती। कहने का तात्पर्य है अपरस यानी ऐसा रस जो अच्छा न हो। अप का अर्थ होता है खराब, उपसर्ग है। रहित यानी जिसमें दुर्गुण न हो, दोष न हो, और वैसा रस न हो जो स्वादहीन हो। फिर भी अपने आप को भाग्यशाली न समझना, प्रेम मार्गी न समझना, यह उद्धव की ज्ञान परखने के लिए परम आदरणीय स्रोत था। उद्धव जी ने जो भी गोपियों का संदेश सुनकर कृष्ण के पास गए थे और उनसे सब कुछ बताए थे, और फिर उनका संदेश गोपियों को सुनाए थे, जिस पर गोपियों ने उद्धव जी से कृष्ण के मधुर राग को, धुन को, प्रेम को जिस तरह से वर्णन करने लगी, ऐसा महसूस हुआ एक के बिना एक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सूरदास जी अबला बोला नारी के विषय में कहते हैं कि बोला, जिसके पास बल न हो उसे अबला कहते हैं। बोला, जो बल के साथ हो उसे सबला कहते हैं। सूरदास हम अबला गोपियन की, यानी सब ताकत भी है, दमखम भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, गुण भी है, रस भी है और प्रेम भी है। फिर भी सूरदास जी कहते हैं कि नारी या गोपियां अपने को अबला कहती है। महान आदमी कभी नहीं कह सकते हम महान हैं, विद्वान कभी नहीं कह सकता है कि हम विद्वान हैं। हमारे विषय में दूसरी जगह चर्चा हो, एक दूसरे कहे कि हाँ आप विद्वान हैं, जहाँ कहाँ हमारी चर्चा हो
हमारी विद्वता की प्रशंसा हो, हम सुने कि हमारी प्रशंसा हो रही है, उसे माने कि हम विद्वान हैं। विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वता के विषय में संस्कृत में भी कहा गया है, विद्वान में और राजा में यही तुलना है। विद्वान प्रत्येक जगह पूजे जाते हैं और राजा की पूजा सिर्फ राज दरबार में ही होती है। इसीलिए विद्वान विद्वान होते हैं, वह अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, न किसी की आलोचना करते हैं, न किसी की आलोचना सुनना चाहते हैं। निंदा और नरक एक है, क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए जामे कुटुम समाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। यह कवि की उक्ति कितनी अच्छी है। निंदक नियरे राखिए, हम बोले हैं ना, निंदा और नरक एक है। सुनने में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नरक, नर मन होता है मनुष्य, का अर्थ होता है कीचड़। जो कीचड़ में जाता है उसे नरक कहा जाता है। सु मन होता है अच्छा और वर्ग मन होता है कैलाश। जो स्वर्ग में जाता है उसे कहते हैं वह अच्छा स्थान पाया है। तो स्वर्ग नरक तो यहीं पर है। किसी के साथ भलाई करते हैं स्वर्ग है, किसी के साथ बुराई करते हैं, तंग करते हैं, तो यह नरक है। इसलिए अबला नारी की संज्ञा दी गई है। अबला, बल रहते हुए भी वो अपने आप को अबला कहती है। नारी धन्यवाद की पात्र होती है। 9 प्लस औरी बराबर नारी, जिसका कोई शत्रु न हो उसे नारी कहते हैं। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।